क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान भगवान के आगे झुकता है तो उसे शायद कुछ ना मिले, लेकिन जब एक गरीब निस्वार्थ भाव से अपनी झोली खाली करता है तो भगवान उसकी किस्मत कैसे बदल देते हैं। आज की ये चमत्कारी कथा आपके जीवन के हर एक दुख और तंगी को हमेशा के लिए दूर कर देगी। द्वापर युग में जब नन्हे बाल गोपाल गोकुल की गलियों में घुटनों के बल चलते थे, तब एक गरीब बूढ़ी फल बेचने वाली महिला उनके द्वार पर आई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा था, लेकिन उस दिन उसने कान्हा को अपने सारे फल मुफ्त में दे दिए। फिर कान्हा ने जो चमत्कार किया, उसने उस दरिद्र महिला की 7 पीढ़ियों की गरीबी को एक पल में मिटा दिया। आखिर उस रात क्या हुआ? अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी तंगी है, परेशानियां हैं, तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को आखिर सेकंड तक देखना। आज इस चमत्कारी कथा को सुनने के बाद आपका जीवन उम्मीद और सकारात्मकता से भर जाएगा। तो चलो चलते हैं इस पावन कथा की गहराई में। तो ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल रूप में निवास करते थे। गोकुल की ही एक तंग गली में एक अत्यंत बूढ़ी और गरीब महिला रहती थी, जो दिन भर जंगलों से ताजे फल तोड़कर लाती, उन्हें गलियों में बेचकर अपना पेट पालती। उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, हाथों में एक पुरानी टूटी हुई बांस की टोकरी थी। सुबह से शाम तक कड़कती धूप में आवाज लगाती, पर कभी कभी उसके सारे फल भी नहीं बिक पाते थे और उसे भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। लेकिन उस बूढ़ी माई के दिल में एक बहुत ही अद्भुत इच्छा थी कि उसने सुन रखा था कि नंद बाबा के घर एक बहुत ही सुंदर कमल जैसी आंखों वाला लल्ला पैदा हुआ है, जो साक्षात नारायण का रूप है। वे रोज सुबह टोकरी उठाते समय यही प्रार्थना करती कि हे नारायण, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे अपने उस बाल गोपाल के दर्शन करा दो। जहाँ गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो दोस्तों, इस परम सत्य की गहराई को समझिएगा। इस संसार में जिसके मन में लालच चिंता चली जाती है, वो इंसान भले ही बाहर से गरीब दिखे, पर भीतर से वो इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा यानी कि शहंशाह होता है। वे फलदाई भी ऐसी ही थी। उसे अपनी गरीबी का कोई दुख नहीं था। उसके मन में तो बस अपने कान्हा को देखने की तड़प सी थी। एक दिन की बात है, वो फलदाई माई ताजे मीठे और रसीले आम जामुन लेकर गोकुल की गलियों में घूम रही थी। घूमते घूमते उसके कदम अपने आप नंद बाबा के भव्य भवन की तरफ बढ़ गए। उसने बाहर खड़े होकर अपनी बूढ़ी और कांपती हुई आवाज में पुकारा, ओ माई, मीठे फल ले लो, कान्हा के लिए सुंदर और रसीले फल ले लो। भवन के भीतर आंगन में नन्हे बालकृष्ण अपने घुटनों के बल खेल रहे थे। जैसे ही कान्हा के कानों में उस बूढ़ी माई की आवाज पड़ी, वो खिलखिलाकर हंस पड़े। कान्हा जानते थे कि बाहर कोई साधारण फल बेचने वाली नहीं है, बल्कि उनकी सनातनी भक्त खड़ी है। नन्हे कान्हा तुरंत घुटनों के बल चलते हुए अपनी पैजनियों की छम छम आवाज के साथ मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़े। जब फलदाई ने उसे सांवले सलोने रूप को देखा, जिसके सिर पर मोर पंख था, होठों पर एक दिव्य मुस्कान थी, तो वे सुध बुध खो बैठी। वे अपनी सारी गरीबी, अपना सारा दर्द भूल गई और अपनी आंखों से बेमाशों की धारा बहाने लगी। कण कण में जो बस रहा, वो आया द्वार पे आज, भक्त के छोटे भाव से रिझ रहे महाराज। कण कण में जो बस रहा हो, वो आया द्वार पे आज, भक्त के छोटे भाव से रिझ रहे महाराज। तो इसका मतलब ये है कि जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के कण कण में वास करता है, जिसके एक ही इशारे पर सृष्टि चलती है, वो आज एक गरीब भक्त के प्रेम के वश में होकर नंगे पैर उनके सामने खिंचा चला आया। भगवान को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां या सोने के महलों की जरूरत नहीं है। वे तो बस आपकी सच्ची पुकार पर दौड़े चले आते हैं।
तो नन्हे काना ने फलदाई टोकरी में रखे लाल लाल मीठे फलों की तरफ देखा और अपने दोनों छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ा दिए। फल वाली ने मुस्कुराते हुए कहा, नन्ना, मैं तुम्हें ये सारे फल दे दूंगी, पर तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। बिना सौदा के फल नहीं मिलेंगे। तो काना तुरंत पीछे मुड़े और घर के भीतर उस कोठरी की तरफ भागे जहां अनाज रखा था। गोकुल में उस समय बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय चलता था, यानी कि अनाज के बदले सामान मिलता था। नन्हे काना ने अपनी दोनों छोटी छोटी हथेलियों में जितना आ सकता था उतना अनाज भरा, बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन काना के हाथ इतने छोटे, अनाज भरा था, बाहर की तरफ दौड़े तो उंगलियों के बीच से सारा अनाज रास्ते में ही गिरा चला जा रहा था। जब वे फलदाई के पास पहुंचे तो उनकी नन्ही हथेली में अनाज के मात्र 2-4 दाने ही बचे थे। अब काना ने बड़े ही भोलेपन से दाने फलदाई की तरफ बढ़ा दिए, मतलब फल देने वाली की तरफ। तो फल वाली ने जब देखा कि लल्ला के हाथों में सिर्फ 2 ही 4 दाने बचे हैं तो उसे काना की तरफ मासूमियत और ज्यादातर प्यार आ गया। उसने उन अनाज के दानों की कीमत नहीं देखी, बल्कि उसने बस काना के उस निश्चल प्रेम को देखा। उसने काना के हाथों में से 2-4 दाने लिए और अपनी पूरी टोकरी के सबसे मीठे, सबसे सुंदर फल चुन चुनकर काना की गोद में भर दिए। काना फल लेकर हंसते हुए अंदर भाग गए। बूढ़ी फल वाली का मन तृप्त हो चुका था। वे खुशी खुशी अपनी खाली टोकरी को अपने सिर पर रखकर घर की तरफ लौट चली। अब रास्ते में उसे अपनी टोकरी थोड़ी भारी लगने लगी। उसने सोचा शायद टोकरी में कोई फल छूट गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने रास्ते के कोने में रुककर टोकरी को अपने सिर से नीचे उतारा तो उसमें देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों पर उसे यकीन ही नहीं था कि जो टोकरी सुबह सूखी और बांस की बनी हुई थी वो अब सोने की बन चुकी थी। जो फल उसने काना को दिए थे उसकी जगह टोकरी के भीतर बेशकीमती हीरे, पन्ना, माणिक्य और चमचमाते हुए जवाहरात भरे हुए थे। काना ने उसके दिए हुए चंद फलों के बदले उसकी पूरी टोकरी को कुबेर के खजाने से बदल दिया। फिर महिला रोते हुए जमीन पर बैठ गई और काना की लीला को नमन करने लगी। तो जब माता यशोदा को इस बात का पता चला तो वो अचंभित रह गई। बाद में जब संतों ने इस घटना की व्याख्या की तो उन्होंने समझाया कि भगवान को जब कोई इंसान अपने सच्चे मन से कुछ भी अर्पण करता है तो भगवान उसे अनंत गुना करके वापस लौटाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये महान सीख मिलती है कि हमें कभी भी ये सोचकर दान या भलाई नहीं करनी चाहिए कि बदले में हमें क्या मिलेगा। ये गरीब फलदाई ने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ काना के प्रति अपने निष्पल प्रेम के कारण अपने सारे फल दे दिए। यदि हम भी अपने जीवन में बिना किसी लालच के दूसरे की मदद करेंगे तो अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे तो हमारे जीवन की खाली टोकरी को भी खुशियां और सुख समृद्धि के हीरों से भरने में भगवान देर नहीं लगाएंगे। अगर आपको भी कृष्ण की ये पावन कथा से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ जल्द एक नई सीख के साथ।